नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 224। बिहार की बात बिहार के साथ। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी और आज की बड़ी खबर झंझारपुर से, जहां मिथिला हाट में एक नई रौनक जुड़ गई है। मंगलवार को राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मिथिला हाट में म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो का भव्य उद्घाटन किया। फीता काटकर इस शो का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि मिथिला की समृद्ध संस्कृति को भी नई पहचान दिलाएगी। मिथिला हाट की स्थापना दिल्ली हाट की तर्ज पर की गई है और इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के किनारे मधुबनी जिले के झंझारपुर में हुआ है। इसका उद्देश्य है मिथिला की कला, संस्कृति, परंपरा और खान पान को देश दुनिया के सामने लाना। ये स्थान अब स्थानीय लोक कलाकारों को मंच देने के साथ साथ बाजार भी प्रदान कर रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो से मिथिला हाट अब और भी भव्य और आकर्षक बन गया है। रोशनी और संगीत के इस अनोखे संगम ने पर्यटकों को खासा प्रभावित किया है। मिथिला हाट संजय झा की दूरदृष्टि और नेतृत्व का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है। ये न केवल बिहार का एक मॉडल प्रोजेक्ट है, बल्कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक संस्कृति के संगम का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रंजीत कुमार चौधरी, श्री नारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। सांसद संजय झा ने इस अवसर पर कहा कि मिथिला की समृद्ध विरासत को बचाए रखने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है और मिथिला हाट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां एक ओर ये जगह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कलाकारों और उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो के जरिए अब मिथिला हाट न केवल एक सांस्कृतिक स्थल, बल्कि एक आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी उभर चुका है। आज देश दुनिया में एक पहचान बना, ये पूरे मिथिला के लोगों के लिए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है या यहाँ के लोगों की बात नहीं है, पूरा मिथिला के लिए, बिहार के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कोई चीज़ आप शुरू करते हैं और उसका जब एक सक्सेस हो जाता है, उसको लोग अप्रिशिएट करता है तो अंदर से भी प्रसन्नता होती है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2023 में आकर के उसको उद्घाटन किए। उन्हीं के शुभकामना से ये काम हुआ। जल संसाधन मंत्री मैं था, उस विभाग से ये काम हुआ, अपना फंड मैं दिया और तब जाके ये काम पूरा हुआ। तो अब आप लोग खुद देख रहे हैं, इसका अप्रिसिएशन है। सरकार में कोई चीज़ बनाना एक चीज़ है, लेकिन उसको मेंटेन करना, आगे चलाना, उसमें मिथिला हाट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आज मैंने उद्घाटन जो किया है, ये लेजर शो है, ये साउंड एंड म्यूजिक है जो आपने देखा है और बहुत ही अद्भुत रूप आपने देखा है कि तालाब, ये तो तालाब थोड़े था, ये तो एक 1/5 तालाब, क्या ये नाला बन गया था। इस नाला को क्या बन गया आपके सामने में। और वाटर बॉडी है, देश दुनिया में चर्चा है। मुझे लगता है कि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी जल्दी ही मिथिला हाट की तरह अन्य जो इस तरह का हाट आएगा। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में भी ये बात आई है और ये प्रसन्नता की बात है कि एक मॉडल बन गया है जो इसको लोग और जगह भी इसको ले जा सकते हैं। और हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है, मिथिला के लिए खुशी की बात है कि मिथिला की जो पुरानी परंपरा, पुराना खान पान, पुराना चीज़ था, वो नए जनरेशन को देखने के लिए मिल रहा है। सर, संजय ने कहा था पिछले मीटिंग में आके यहाँ लेजर लाइट लगी है, और भी कुछ दिमाग में है कि यहाँ होना है? फेज वाइज बहुत कुछ इसमें ऐड होता रहेगा। हाँ, ये तो अब इसमें एक्सपेंशन होगा इसका। मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में घोषणा किया था और आप जानते हैं कि जो घोषणा हुआ था उस सब पे काम चल रहा है और मिथिला हाट का भी एक्सपेंशन होगा। इसके लिए भी लैंड एक्वायर करने का प्रस्ताव जा रहा है और इसका फर्दर एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि बिहार का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है मिथिला हाट। बिहार सरकार का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है मिथिला हाट और ये प्रूफ करके मिथिला हाट ने दिखाया है। इसलिए इसका एक्सपेंशन भी होगा और अब जानते हैं कि बहुत जगह, सिर्फ यही नहीं, अन्य जगह भी, अन्य जिला में भी इसका डिमांड हो रहा है कि ये होना चाहिए। तो अच्छी बात है, ये होने चाहिए। काफ़ी पर्यटक देश विदेश से भी पर्यटक आने लगे हैं। अब यह देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में
यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट 1 घंटे से भी कम के डिस्टेंस पे है। मुझे पता चला है कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो इधर इस साइड में आते हैं वो भी आकर के यहाँ रुकते हैं। और जो एक बहुत कुछ विलुप्त हो गया था मिथिला का, जो मिथिला के लोग ही थे वो भी नए जनरेशन के लोग भंसा घर भी भूल गए थे कि भंसा घर होता है। अब ये सब चीज़ या वहाँ जो खान पान है, ये मिथिला की परंपरा है, उस सब लोग अपने कल्चर पे प्राउड फील करता है, दुनिया में कोई भी हो। तो वो सब कल्चर को दोबारा जीवित हो जाना, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे पर्यटक और ख़ास करके मिथिला के लोग जो देश दुनिया में हैं, अब मुझे वो मैसेज करते हैं। उनको उतना नहीं कि मैं जा रहा हूँ बिहार, उनके अब आइटनरी में होता है, वो जो प्लान करते हैं कि मैं गांव जाऊंगा तो उसमें एक दिन मिथिला हाट जाना है, उनके प्लान में रहता है जो बाहर से आता है। तो इस तरह का उनका भाव लेकर के आता है। उनको लगता है कि मिथिला में गए, मिथिला हाट नहीं गए तो कुछ मिस हो गया। इस तरह का ये फील लोगों को आना लगा है। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी एक चीज़ की है कि ये इसका हाइजीन मेंटेन है, साफ़ सफाई मेंटेन है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए। वो उस मामले में हम लोग थोड़ा देखे नहीं थे, जो उद्घाटन था कितना लोग इसमें कुछ ये करने लगे। हम लोग की आदत भी है, आपको हम सब लोग, मैं भी उसमें हूँ, मैं अलग नहीं हूँ कि पान खा लिए कहीं फेंक दिए, गुटखा खा लिए कहीं फेंक दिए। तो साफ सफाई मेंटेन हाइजीन, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई आएगा तो और बार बार तभी आएगा जब वो उसको दिखाई पड़ेगा। उसमें मिथिला हाट ने अच्छा काम किया। सर्कल मोदी के परसों आ रहा है, परसों मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आपके बगल में झंझारपुर में ही बिदेश्वर स्थान में आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और ये खुशी की बात है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष मदद किया। अब मुझे लगता है, अब मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ, अब मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ कि जब नीतीश कुमार जी को सरकार चलाने का मौका बिहार के जनता ने दिया तो नए जनरेशन को वो पुराना समय याद नहीं होगा, उनके पिताजी को याद होगा, परिवार में बुजुर्ग हैं उनको याद होगा। लेकिन उनको ज़रूर याद कराइए कि जब नीतीश कुमार जी को ये बिहार मिला तो बिहारी कहना भी अपमान का विषय था। और बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी बना नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे इसी बिहार में और उस बिहार पर लोग हंसते थे। भूलना नहीं चाहिए किन लोगों की सरकार थी और किन लोगों ने चलाया, और बिहारी बनना माने अपमान का विषय हो गया। वहाँ से नीतीश कुमार जी आज बिहार को ठीक करते करते यहाँ, और उन्होंने कभी जातीय और सांप्रदायिक तनाव नहीं होने दिया, शांति हुई इसीलिए विकास हुआ, कभी कोई विवाद नहीं होने दिया इस प्रदेश में। पीस सबसे बड़ा उनका मोटो रहा और उन्होंने सिर्फ भाषण में नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस में करके दिखाया। और बिहार में रोड सड़क पानी से बिहार अब ऊपर उठ गया। अब बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए उद्योग, बिहार को चाहिए चीनी मिल, बिहार को चाहिए मधुबनी खादी का रिवाइवल। ये सब कुछ अब चाहिए इस बिहार को। और आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के तरफ से केंद्र में भी जा कर के बात करता हूँ, कभी कभी कुछ बोलते हैं बात, और इतना आप विश्वास कीजिए कि आने वाले 5 साल में ये डबल इंजन की सरकार बिहार और मिथिला क्षेत्र में उद्योग का जाल बिछ जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार 24 के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता।
डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।